आदेश आदेश जय महाकाल जय महाकाली। आज का वीडियो कुछ समय था तो मैंने कहा चलो एक वीडियो बना देता हूँ जन कल्याण हेतु। वीडियो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो सकती है इस वीडियो के अंदर, क्योंकि जो बात है मैं कह रहा हूँ वो कंट्रोवर्सी भी हो सकती है उसके अंदर। उसका कुछ कारण है। अब कारण क्या है, जो ये वीडियो बना रहा हूँ मैं वीडियो बना रहा हूँ ध्यान के बारे में। जो लोग ध्यान लगाते हैं, जाप करते हुए ध्यान लगाना या जो भी जैसे बताया जाता है कि ध्यान लगाना। और ये वीडियो सिर्फ आस्तिक लोगों के लिए है। जो नास्तिक हैं वो तो मैं कह रहा हूँ दूर रहें, इस वीडियो देखें ना। इस वीडियो जिनको आस्था है ईश्वर पे, अल्लाह पे, प्रभु पे, वही वीडियो देखें। अदरवाइज़ जो नास्तिक हैं वो तो दूर से दूर ही भाग जाएं। अब जो विषय मैं लेके आया हूँ वो है ध्यान करना, और बहुत गूढ़ विषय बता रहा हूँ मैं आपको। ये सिर्फ ध्यान करना नहीं है, जो भी बहुत अंदर की चीज़ लेके आया हूँ मैं निकाल के आप लोगों के लिए। जो लोग ध्यान मार्ग में हैं, ध्यान मार्ग में जाना चाहते हैं, ईश्वर की प्राप्ति ध्यान के द्वारा फलाना धमकाना बताया जाता है, ध्यान ऐसे करो वैसे करो, उनके लिए है। एक्चुअली में ध्यान क्या है, जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो ये सोच के चलना इसके अंदर, ये आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है, डेंजरस भी हो सकता है। क्योंकि जब मनुष्य ध्यान की अवस्था में जाता है, जिसे एक्चुअल ध्यान कहते हैं, फिर वहाँ सुध-बुध खो देता है वो। फिर उसे सुध-बुध नहीं रहती अपनी। आप 2 दिन 3 दिन कमरे में बैठे हैं, किसी को पता ही नहीं है आप कहाँ हो। आपका श्वास चलेगा पर सुध-बुध नहीं रहेगी। वो सोच समझ के जो मैं बता रहा हूँ उसको सोच समझ के करना। और ऐसी गहरी चीज़ बता रहा हूँ जो बहुत ही कम लोगों ने बताई होगी लोगों ने, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ बहुत कम लोगों ने बताई होगी। जो खुल के सच्चाई बताता हूँ मैं, क्योंकि मेरा काम सच्चाई बताना। ध्यान का मतलब बताया दिया जाता है। ध्यान करना, माला ले लिया आपने, प्रभु का नाम लो, ध्यान करो, अल्लाह अल्लाह, राम राम, ओम ओम, ध्यान करते रहो। सिर्फ यहाँ पे गिनती चल रही है, सिर्फ यहाँ पे काउंटिंग चल रही है, गिनती चल रही है, नाम लिया जा रहा है। आंखें बंद कर ली, राम राम, अल्लाह अल्लाह, मौला मौला, राम राम, ओम नमः शिवाय, जो भी है। लेकिन ध्यान कहाँ लगा यहाँ आपका? ध्यान तो सारा आपका माला के ऊपर रह गया। आप सिर्फ काउंटिंग पूरी कर रहे हैं, गिनती पूरी कर रहे हैं अपनी, या नाम ले रहे हैं। ध्यान का मतलब यह है कि आपको सुध-बुध खो जाए आदमी। मेरा कहना यह है, ध्यान बेध्यान, आपका ध्यान कहीं हो ही ना, बिल्कुल जीरो, शून्य, उसे कहते हैं ध्यान। बेध्यान होना, ना आपको आपके आसपास की आवाज़ें सुनाई देंगी, ना विचार आएंगे, ना कुछ कह पाओगे, ना कुछ सुन पाओगे। ये अवस्था परम ध्यान की अवस्था है। ये अवस्था ध्यान की है, जबकि ये अवस्था मैं ध्यान की नहीं मानता, ये बेध्यान है। ध्यान लगाना, हम कहते हैं कि भैया माला जाप किया, इतना मंत्र जाप किया, ये करा, ध्यान लगाया, आंखें बंद की, एक आपके इष्ट की आपने आकृति देख ली। जैसे आपका इष्ट है, शंकर जी हैं, विष्णु जी हैं, माता जी हैं, भगवती हैं, उनका आपने उनका स्वरूप का ध्यान किया, उनका ध्यान करो आंखें बंद करके। ध्यान ये नहीं होता। ये मेरा पक्ष है, किसी और का पक्ष हो सकता है कुछ भी। ये मेरा पक्ष है जो मैंने अनुभव किया है। ध्यान आप लगा सकते हो पढ़ाई लिखाई के ऊपर। आप कहीं जॉब में कहो, वहाँ ध्यान लगाओ। कहते हैं ध्यान लगा के काम करो, ध्यान लगा के पढ़ाई करो, ध्यान लगा के पूजा पाठ करो। ये किसी ने नहीं कहा, यह मैंने सुना भी नहीं, या आपने भी नहीं सुना होगा कि ध्यान लगा के पूजा पाठ करो। ऐसा नहीं होता। पूजा पाठ ध्यान लगा के नहीं होता, ये मन से होता है। जो मन में विचार उत्पन्न होते हैं, पूजा पाठ उस तरीके से होता है। ध्यान लगाने से एक चीज़ का एम, हमने ये चीज़ पानी है,
नहीं पा सकते आप उस चीज़ को। वो ध्यान हो गया, उसमें आप ध्यान लगा के नहीं कर सकते उस चीज़ को। मेरे हिसाब से ध्यान क्या है? बेध्यान होना। हम बैठ गए, किसी भी अवस्था में बैठ गए, हम चौकड़ी मार के बैठ गए, पालथी मार के बैठ गए। अब जो बंदा चौकड़ी नहीं मार सकता, पालथी नहीं मार सकता, वो कैसे बैठेगा? किसी भी अवस्था में आप बैठ सकते हैं। आप इस तरीके से भी बैठ सकते हैं, इस तरीके से भी बैठ सकते हैं। कोई माला आपके हाथ में नहीं होनी चाहिए। माला छोड़ दो, आप विचार छोड़ दो माला वगैरह का। अगर वाक्य में सच्चा ध्यान करना है, ध्यान क्या? बेध्यान होना है। तो ध्यान नहीं है, बेध्यान है वो। उसके बाद करना क्या है आपको? जो हमारी नाभि होती है, श्वास हमारा नाभि से चलता है। जो हमारे प्राण है, जो श्वास चलता है, वो नाभि से चलता है और नाक से वो बाहर निकलता है। आंखें बंद करनी है, सिर्फ वहाँ ध्यान केंद्रित करना है आपने। ध्यान केंद्रित नहीं करना, ध्यान फिर वही मीनिंग ध्यान, ये वर्ड ध्यान ही खराब है मेरे हिसाब से। यहाँ पर ध्यान नहीं लगाना, सिर्फ आप उसको अनुभव करो कि ये श्वास यहाँ से आया, यूँ चला और यहाँ से बाहर निकल गया। आंखें बंद कीजिए, उस श्वास को सिर्फ महसूस करना है आपको, कुछ नहीं करना आपको। सिर्फ उस श्वास को महसूस करना है कि ये श्वास यहाँ से चला, अब यहाँ आया, यहाँ से निकल गया। अब आप रोज़ 5 मिनट 7 मिनट, कोई नाम नहीं करना, कोई राम जाप नहीं करना, किसी का नाम नहीं लेना आपने। सिर्फ उस श्वास को महसूस करना है कि ये श्वास हमारी नाभि से चला और नाक से बाहर आया, फिर वापस गया, यहाँ तक गया और यहाँ तक वापस आया। 5 मिनट 7 मिनट, ऐसे ही कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी आपकी। 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट। ये बहुत डेंजरस चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत गहरी चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, और बहुत डेंजरस चीज़ है ये, बहुत खतरनाक चीज़ भी है ये। खतरनाक क्यों है वो भी बताऊँगा मैं आपको आगे जाके भी। खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसमें जब आप एक लिमिट क्रॉस कर लेंगे श्वासों को पढ़ने की, इसको पढ़ाई कहते हैं। जब आप श्वासों को पढ़ना शुरू कर देंगे कि श्वास आया गया, 10 मिनट 15 मिनट आपने उसको देखा, जहाँ आपको 10 से 15 मिनट होना शुरू हो गया, 10-15 मिनट भी बहुत बड़ी बात है, 5-7 मिनट के अंदर ही अनुभव होना शुरू हो जाता है अगर आप रेगुलर बैठ रहे हैं तो। फिर आपको क्या होगा, 15-16 मिनट के बाद में आपका ये कान ये बंद हो जाना शुरू हो जाएंगे। जैसे आप बैठते हैं सूं की आवाज़ आएगी, जैसे आप बैठेंगे उस वक्त उस मोशन में, उस पोजीशन में बैठेंगे तो कानों से सूं की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। जैसे हमारे कान बंद हो जाते हैं, इस तरह से सूं की आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी आपको, बिल्कुल कान बंद हो जाएंगे आपके। आपके आसपास क्या हो रहा है, क्या आवाज़ें आ रही हैं, सारी आवाज़ें बंद हो जाएंगी। विचार आने बंद हो जाएंगे आपके, ना कोई विचार आएगा ना कोई विचार जाएगा। कान आपके बंद हो जाएंगे, नाक आपका बंद, आपको लगेगा कि सिर्फ नाक का स्वर ही चल रहा है, या इंगड़ा पिंगड़ा इन नाड़ियों से मतलब नहीं है, वो चीज़ अलग है। लेकिन जब आप श्वास पर ध्यान दे रहे हैं, श्वास को पढ़ रहे हैं, ध्यान देना, फिर मैं वही बात आ गई, ध्यान नहीं दे, श्वास को पढ़ रहे हैं, कुछ दिनों के बाद आपको बैठने के बाद, जैसे ही बैठेंगे तुरंत ही जब्स हो जाएगा, एकदम पकड़ जाओगे आप। बैठोगे अपनी मर्जी से, उठोगे उसकी मर्जी से, एक बारी बैठ गए तो जब्स हो गया। फिर वो शक्ति आपके साथ में तालमेल मिलना शुरू कर देती है। उस वक्त दिमाग, माइंड हमारा बिल्कुल शून्य हो जाएगा, सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाती है उस वक्त, उसके कैप्चर में आ जाते हैं, उसके अधीन हो जाते हैं। फिर हम वो शक्ति, जो पराशक्ति होती है, वो हमारे को जब्स करना शुरू करती है। फिर हम नहीं पहुंचते वहाँ, वो हमारे तक पहुंचती है, हमारे को खींचती है। आदमी का दिमाग शून्य हो जाता है, कानों में आवाज़ आनी बंद हो जाएगी। अगर आपके अगर ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं ना, वो भी सुनाई नहीं देंगे किसी को, विचार आना बंद हो जाएगा। और इस अवस्था में हमें नहीं पता होता भूख का, प्यास का, जो भी आप नियमित चीज़ें करते हैं, कुछ नहीं पता लगेगा आपको। आपको लैट्रिन जाना है, बाथरूम जाना है, कुछ नहीं समझ नहीं आएगा आपको, कुछ नहीं होगा आपको, ना लगी भूख ना लगी प्यास, आपको पता ही नहीं चलेगा आप कितने घंटे बैठे हुए थे उस निद्रा के अंदर। सपोज सुबह आपने ब्रह्म मुहूर्त में शुरू किया, सुबह 4 बजे 5 बजे बैठे हैं,
कब दिन के 2 बज गए 3 बज गए आपको पता ही नहीं चलेगा। आप अगर क्षण भर के लिए बैठे थे। और बहुत ही खतरनाक अवस्था है ये। इसमें मनुष्य जो भी साधक होता है 4-4 दिन 5-5 दिन 1-1 हफ्ता भूखा प्यासा एक कमरे में पड़ा रहता है। इस चीज़ तैयार हो जाना। ऐसा ना हो घर वाले समझे कि आप मृत हो गए, कुछ हो गया, डॉक्टर पर ले जाए उठा के आपको। डॉक्टर पर भी ले जा सकते हैं आपको। मूर्छित अवस्था में होंगे आप। आपके शरीर में प्राण तो चलेगा पर आप उस प्राण आपके अंदर नहीं होगा, प्राण कहीं आपका और होगा। इसकी कुछ विधियां हैं, वो भी मैं समझाना चाहूँगा। अभी समय थोड़ा कम है, वो कुछ विधियां भी समझाऊंगा मैं आपको। तो असली जो ध्यान जिसे कहते हैं, ध्यान में जाना, एक्चुअली में ध्यान में जाना नहीं है, वो है बेध्यान होना। भगवान की मूर्ति देख के ध्यान करना या माला जाप करना, ये ध्यान नहीं है। ध्यान एक्चुअली क्या है? बेध्यान होना। फिर सिर्फ हम बैठते हैं, कमांड कोई और करता है हमारे को। जो उसने दिखाना है, जो उसने सुनाना है, फिर वो ही सुनाएगा, वो ही दिखाएगा हमारे को। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ हम समय से बैठ सकते हैं। उठना कब है वो फिर उसको पता है। तो मेरे हिसाब से ध्यान का मतलब यही है। अगर ज़्यादा कुछ बताऊंगा बात वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी लोग जैसे बताते हैं कि थर्ड आई खोलना, तीसरा नेत्र खोलना, ध्यान लगाओ थर्ड आई के ऊपर, आंखें बंद कर लो, आंखों के बीच में ध्यान करो या नाक के ऊपर ध्यान करो। ठीक है, जो लोग करते होंगे उनको लगता होगा ध्यान हमारा, समझते होंगे वो ध्यान लगता होगा उनका। पर इस प्रकार से थर्ड आई खुलना, ये थर्ड आई जिसे कहते हैं तीसरा नेत्र, बहुत गंभीर विषय है। इतना आसान होता थर्ड आई खोलना। अगर पैसे लेकर कोई थर्ड आई खुलवा देता किसी की, तो सारी थर्ड आई खोल के घूम रहे होते आज तक। थर्ड आई खोलने का मतलब है तीसरा नेत्र। भगवान शंकर, माँ भगवती आदि शंकराचार्य, इस तरह की बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं, देवी देवता, उनके तीसरा नेत्र खुलता है, जो वर्तमान भूतकाल भविष्य सब बता सकते हैं। तो अगर पैसे देके थर्ड आई खुल रही होती, दुनिया खुलवा रही होती, बिल गेट्स, अंबानी सबकी तीसरी आँख खुली होती। उन्हें पता होता कि यहाँ लाभ है, इस कार्य में, इस बिजनेस में हाथ डालो, यहाँ लाभ नहीं होगा वहाँ मत डालो। और थोड़े थोड़े पैसे लेके लोग थर्ड आई खोल रहे हैं किसी की। तो वो तो मेरी चीज़ आप लोग खुद समझ आ रहे हैं। इस तरह से अगर थर्ड आई खुलती, जितने पैसे वाले सबकी थर्ड आई खुली होती, सब खोल लेते 10-15 दिन का, 40 दिन का कोर्स करके। ठीक है, आज छोटा सा वीडियो था, इसी विषय में डाला था मैंने। आदेश आदेश, जय महाकाल, जय महाकाली।